हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे जावा में ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग बेसिकली जावा का एक ऐसा फीचर है जिसमें ये क्लास को अलाउ करता है कि उसमें कई सारे मेथड्स बनाइए और वो सेम नेम के हो सकते हैं। जैसे अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम जो है आपके जो फंक्शंस हैं अलग अलग नाम से भी बनाते हुए जा रहे थे, डिस्ट्रा बना लिया, कैरल बना लिया, हम चाहते हैं क्यों ना कोई सेम ही नेम ले लें। तो अगर हम सेम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जावा आपका अलाउ करता है थ्रू ओवरलोडिंग के कि हम यहाँ पे सेम नेम ले सकते हैं फंक्शन का, लेकिन उसके आर्गुमेंट्स जो हैं, जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो वो तीन वे देता है कि कैसे कैसे, जैसे आपने अभी तक कंस्ट्रक्टर मैंने पढ़ाया था, तो कंस्ट्रक्टर में भी सेम था। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में मैंने बताया था कि हम सेम कंस्ट्रक्टर्स ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या करें कि हम आर्गुमेंट्स अलग अलग कर दें। आर्गुमेंट्स अलग अलग करने के लिए जैसे मान लीजिए एक में हमने इंटीजर डाल दिया एक कंस्ट्रक्टर में, एक में हमने दो ऑब्जेक्ट ही पास कर दिए, एक में कुछ हमने तीन डाल दिए डेटा टाइप्स, तो जो वेरिएबल्स। तो आप इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर्स को अलग करते थे। वैसे ही यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग भी है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, उसका फंक्शन नेम सेम रख सकते हैं और उसके आर्गुमेंट्स डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे आप देखा होगा कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप तो होता नहीं है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ पे रिटर्न टाइप तो होता है, लेकिन रिटर्न टाइप से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब आप अगर ये चाहें कि आर्गुमेंट सेम रखते हैं लेकिन रिटर्न टाइप डिफरेंट रखते हैं, जैसे आपने रिटर्न टाइप में एक में इंटीजर रिटर्न टाइप रख दिया और एक में आपने रख दिया मान लीजिए वॉइड, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है, ये कंपाइलेशन एरर दिखा देगा। तो इसलिए जो भी इनका जो फॉर्म है, जो मेथड ओवरलोडिंग का, वो तीन वे में आता है। वो तीनों आर्गुमेंट्स के ही से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? उसके तीन मेथड, ये तीन वेज ये हैं। पहला है नंबर ऑफ आर्गुमेंट। नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड सेकेंड इज दैट आपका हो जाएगा डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट्स आप पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, और सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट्स। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है? दिस इज ओवरलोडिंग। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का मतलब क्या हो सकता है कि जो आपने फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट्स डाले, आपने नेम तो सेम रखा, तो आप आर्गुमेंट्स के वो नंबर्स आप चेंज कर सकते। नंबर का मतलब जैसे आपने किसी में 2 डाल लिए वेरिएबल्स, तो उस किसी दूसरे में 3 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, तो आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स उनके चेंज कर सकते हैं, या किसी में बिल्कुल भी नहीं लिए। डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपने किसी में इंटीजर लिया, फ्लोट लिया, दो वेरिएबल्स लिए, तो जो दूसरा है उसका आपने कैर और फ्लोट ले लीजिए, मतलब उसके डेटा टाइप्स अलग हों, तो आप उस तरह से भी आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं। थर्ड इज सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। तो सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि हमें इंटीजर और फ्लोट दोनों में ही लेने हैं, तो हम क्या करें कि एक फंक्शन में इंटीजर और फ्लोट लेते हैं और तो दूसरे में फ्लोट और इंटीजर ले लेंगे। तो ये इस वे के इन तीन मेथड्स के थ्रू जो है हम लोग आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग ये तीन वेज के थ्रू कर सकते हैं: नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स एंड द सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट्स। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स की। नंबर ऑफ आर्गुमेंट का प्रोग्राम है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम दो फंक्शंस सेम नेम के ले रहे हैं, उसमें दोनों में एक में हमने दो आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, और इसमें एक में हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं, वो भी इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग होना चाहिए, तो थ्रू उनके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका वही कंपाइलर है, तो आपका यहाँ पे आएगा मेन में, देन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब xx.fun फंक्शन, इसमें देखिए दो इंटीजर वैल्यूज पास की हैं, तो जब दो इंटीजर वैल्यू पास की हैं तो ये यहाँ पे जो दो इंटीजर के लिए है वो यहाँ आएगा, इस फंक्शन, ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा, और आउटपुट में फंक्शन 1 लिख के आएगा। हमको कैलकुलेशन नहीं करा रहे, जस्ट आपको बताने का कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो चूँकि दो आर्गुमेंट्स पास हुए हैं और दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, तो ये इसमें जाएगा। फिर उसके बाद अगेन जहाँ से फंक्शन कॉल होता है वहीं से रिटर्न होके आता है, और उसके बाद का स्टेटमेंट रन करता है। तो अब फिर से एक फंक्शन कॉल हुआ जिसमें एक आर्गुमेंट पास किया जो कि इंटीजर टाइप का है, तो फिर से ये यहाँ जाएगा और ये इस वाले में आएगा, और आपका जो आउटपुट है वो फंक्शन 2 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद अगेन ये आएगा और यहाँ से प्रोग्राम खत्म।
तो यहाँ पे देखिए कि हमने उनको क्या किया, नंबर ऑफ आर्गुमेंट से दोनों फंक्शन नेम तो सेम रहेंगे तो हम उनको डिफरेंशिएट नंबर ऑफ आर्गुमेंट से कर सकते हैं। तो एक में हमने 2 आर्गुमेंट्स पास किए और एक में हमने 1 आर्गुमेंट पास किए। आप चाहें तो डिफरेंट डेटा टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्लोट चाहते हैं तो फ्लोट भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ 2 इंटीजर ले लीजिए, एक फ्लोट वैल्यू यहाँ पे फ्लोट ले लीजिए, तो उसका तो डेटा टाइप भी अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए डेटा टाइप सबके सेम है तो हम उनको अलग कर सकते हैं थ्रू नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के, क्योंकि मैं इंटीजर ही पास कराना है सब में। तो हम यहाँ पे 2 वैल्यूज यहाँ पे पास करा दी, किसी में 1 वैल्यू पास करा दी, किसी में 3 वैल्यूज पास करा दी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, अगर ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी फ्लोट अगर आप पास कराते हैं तो उसमें जब भी वैल्यूज डालिए, जैसे आपने 50.0 डाला, अगर ऐसा भी डाला फ्लोट तो नहीं आएगा, आप उसमें एफ या डी लिखना जरूरी है। अगर डबल है तो डी लिख दीजिए, अगर एफ है फ्लोट है तो वहाँ पे एफ ये लगाना जरूरी है, नहीं तो वो आपका कंपैरिजन एरर दिखा देगा। तो अगर आपने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू पास की है तो यहाँ पे फ्लोट होना चाहिए, फ्लोट डेटा टाइप, तो वो वहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो मेनली ये हमने इसलिए ये इंटीजर्स दिए क्योंकि ये बताना है कि अगर हमें इंटीजर ही वैल्यू पास करनी है तो हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स उसके चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं, ये है डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट। इसमें क्या होगा कि ये सेकंड वे है ओवरलोडिंग का, वो ये है कि इसमें आपका क्या एक डेटा टाइप चेंज होना चाहिए। जैसे इसमें मैंने 2 फंक्शन सेम नेम के लिए, तो इसमें हमने क्या किया, एक इंटीजर डाला और एक में कैरेक्टर दिया है। तो ऑब्वियस है कि जब वो आप कैरेक्टर आप पास करेंगे तो वो कैरेक्टर वाले फंक्शंस पर जाएगा, और जब आप इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो इंटीजर पर जाएगा। जैसे अगेन यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ मेन में आएगा कंपाइलर, देन एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल किया, लेकिन इसमें 20 पास किया, 20 इज इंटीजर वैल्यू, तो वो आपका कहाँ जाएगा, इंटीजर यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपका फंक्शन 1 मतलब आउटपुट में फंक्शन 1 करके आउटपुट आएगा। अगेन फंक्शन जहाँ से कॉल होता है वहीं पे रिटर्न आता है, उसके बाद वाला स्टेटमेंट रन करता है। अगेन उसको एक कॉल हुआ ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन, लेकिन उसमें क्या पास करा, उसमें पास करा गया है कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टर वाला फंक्शन था जिसमें कैरेक्टर आर्गुमेंट पास हो रहा था, तो वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे आने के बाद एक मैसेज लिखा है फंक्शन 2, तो आप यहाँ पे फंक्शन 2 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद फिर से यहाँ आएगा प्रोग्राम खत्म। तो मतलब ये है कि यहाँ पे डेटा टाइप से हमने डिफरेंशिएट किया कि फंक्शन तो नेम सेम है लेकिन उसके डेटा टाइप डिफरेंट है, इसलिए वो उनके अकॉर्डिंग डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उनको उस फंक्शन को सर्च कर लेगा और वो रन हो जाएगा। तो थर्ड, तो अब इसमें देखते हैं सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट का मतलब हुआ है कि ऑर्डर चेंज करना। तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें एक इंटीजर और कैरेक्टर 2 लेने हैं, और दूसरा फंक्शन है उसमें भी कैरेक्टर इंटीजर है। तो जब दोनों में सेम है तो हमने क्या बताया था कि ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो मैंने पहले इंटीजर लिया, देन बाद में कैरेक्टर आर्गुमेंट पास कराएंगे, और उसका एक फंक्शन बनाया, सेम नाम का फंक्शन बनाया, लेकिन उसमें पहले कैरेक्टर है बाद में इंटीजर है। ठीक है, सेम अगेन कंपेयर यहीं आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये लेगा। देन आपका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से हमने फंक्शन कॉल किया। देखिए फंक्शन में हमने पहले एक इंटीजर वैल्यू लिखी है, बाद में कैरेक्टर वैल्यू लिखी है। तो इंटीजर पहले और कैरेक्टर वैल्यू, तो वो किस में है, इस वाले फंक्शन में है, तो यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 20 और यहाँ पे टी आ जाएगा और इसमें आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ कुछ नहीं करना, बस एक फंक्शन यहाँ पे अगेन इसका आउटपुट मैंने फंक्शन 1 करके प्रिंट कराना है। तो फंक्शन 1 आ जाएगा, अगेन फंक्शन जो है वहाँ से जहाँ से कॉल होता है वहीं पे रिटर्न होगा। उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि पहले फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, लेकिन अब कैसे जा रहा है, अब पहले कैरेक्टर और बाद में इंटीजर वैल्यू। तो पहले कैरेक्टर बाद में इंटीजर वैल्यू है वो ये है, यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अगेन इसके अंदर आएगा, यहाँ पे केवल मैसेज प्रिंट करना है फंक्शन 2, तो हम यहाँ पे फंक्शन 2 करके ये प्रिंट करा देंगे और अगेन फंक्शन यहीं से रिटर्न होगा और खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या किया हमने, ऑर्डर चेंज करके ही हमने ये चीज़ें एक्सेस करी। तो ओवरलोडिंग हमारे यहाँ पे ये हो गया कि 3 मेथड से नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, देन आपका ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट्स एंड डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, तो उसको चेंज करके हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। उसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें जो है हमने नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर फंक्शन कॉल किया। उसमें क्या है, एक इंटीजर और एक फ्लोट वैल्यू पास करेंगे। लेकिन यहाँ जो 2 फंक्शंस क्लास के अंदर बने थे वो दोनों सेम नेम तो है, लेकिन एक इंटीजर और एक में डबल
डेटा टाइप है और एक में दोनों ही इंटीजर है, तो फ्लोट नहीं है। तो जब फ्लोट नहीं होता है तो क्या होगा, अगर आपने फ्लोट यहाँ लिखा भी है और ये इंटीजर और एक फ्लोट मिल तो रहा है, तो आपको ये पता ही होगा कि फ्लोट, डबल, ये सब आपका फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए होते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए, क्योंकि डबल इससे बड़ा साइज को मेंशन करता है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये जो फ्लोट वैल्यूज है ये यहाँ जाएगी, मतलब ये 20 यहाँ स्टोर हो जाएगा और 70.5 यहाँ पे डबल में। तो मतलब ये अगर आपने यहाँ पे डेसिमल भी लिखा है और यहाँ पे आपने डेसिमल में आपने एफ लिखा है बेसिकली फ्लोट के लिए, लेकिन यहाँ किसी में भी कोई भी जो मेथड बने हैं उसमें इंटीजर और फ्लोट नहीं है, इंटीजर और डबल है, फ्लोट की जगह वो डबल है लेकिन फ्लोट नहीं है, तो भी वो जो वैल्यू आप डेसिमल वैल्यूज पास करेंगे, जो फ्लोट वैल्यू, वो आपकी ये डबल में चली जाएगी। तो लेकिन ठीक है, ये हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे फ्लोट है, अगर फ्लोट है तो फिर वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे INTX INTY लिखा है और यहाँ पे फ्लोट है, तो तब आप क्या होगा, तो जब आपका जो फ्लोट है अगर आपके पास यहाँ पे भी डबल है, तो फिर वो यहाँ नहीं जाके तो वो कहाँ जाएगा, तो फिर वो यहाँ जाएगा। मतलब ये कि अगर आपकी यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यूज, आप फ्लोट वैल्यू पास कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी फंक्शन कॉल होगा, अगर वहाँ पे फ्लोट ना हो कि डबल भी है, तो भी वो वैल्यू वहाँ पे पास हो सकती है, ठीक है। और अगर फ्लोट है, एक में इंटीजर और डबल भी है और एक में इंटीजर और फ्लोट है, तो अगर फ्लोट डेटा टाइप आपने मेंशन किया है फ्लोट, तो फिर फ्लोटिंग जो फ्लोट वैल्यू है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, वो उसी में जाएगी, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देख लीजिए थोड़े से वैलिड और इनवैलिड ओवरलोडिंग, मैं अभी पूरा डिटेल्स में बताया है, एक बार देख लेते हैं। वॉइड, इसमें एक जो मैंने बनाया है, मैं दो फंक्शन सेम नाम के हैं, दोनों के जो आर्गुमेंट्स हैं वो दोनों इंटीजर हैं, और ये भी दूसरा फंक्शन में भी दोनों इंटीजर हैं। तो ये क्या है, वैलिड है कि इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। इनवैलिड इसलिए है कि दोनों के नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, ठीक है, और साथ में दोनों के डेटा टाइप भी सेम है, तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी सेम है और डेटा टाइप भी सेम है, इसलिए ये इनवैलिड ओवरलोडिंग है, ठीक है। तो ये इनवैलिड हो गया आपका। दूसरा क्या है, यहाँ पे ये वाला देखिए, एक फंक्शन है जिसमें एक इंटीजर टाइप का जो है फंक्शन आर्गुमेंट है, और दूसरा फंक्शन है जिसमें दो इंटीजर टाइप का फंक्शन आर्गुमेंट है। तो ये इनवैलिड है कि वैलिड है, ये वैलिड है। वैलिड इसलिए है कि इंटीजर टाइप तो है लेकिन इसमें एक आर्गुमेंट्स है, इसमें दो, तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट है, ठीक है, तो ये वैलिड है आपका। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है कि एक फंक्शन है जिसमें एक इंटीजर है और एक कैरेक्टर है, और अगेन दूसरा फंक्शन में भी सेम ले इंटीजर और कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे क्या क्या है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी सेम है, नंबर ऑफ डेटा टाइप भी सेम है और सीक्वेंस भी सेम है, तो दैट इज इनवैलिड। अब इसमें देखिए, इसमें आपका रिटर्न टाइप इसमें डिफरेंट है। अगर ये रिटर्न टाइप तो डिफरेंट है, तो आप कहोगे कि रिटर्न टाइप डिफरेंट, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि रिटर्न टाइप से हमारे किसी भी जो रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, उससे इनवैलिड और ओवरलोडिंग से कोई मतलब नहीं है। ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल फंक्शन आर्गुमेंट है, ठीक है। तो ये जो है आपको चूंकि सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं, सेम डेटा टाइप है, सेम सीक्वेंस है, इसलिए ये इनवैलिड है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन जो है उसमें एक इंटीजर है, एक फ्लोट वेरिएबल है और फ्लोट टाइप है, और दूसरा फंक्शन है जिस अगेन इसमें भी इंटीजर और फ्लोट है, लेकिन इसमें क्या दो आर्गुमेंट्स भी हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस चेंज है। इसमें एक इंटीजर वैल्यू पहले भेजी जाएगी और दूसरी फ्लोट वैल्यू है, इसमें पहले फ्लोट है देन इंटीजर, मतलब हमने इसको ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ऑर्डर चेंज कर दिया दैट मीन्स दिस इज अ वैलिड ऑर्डर। तो ये कुछ ओवरलोड के एक बार में हमने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक। तो ये देख लीजिए, इससे काफ़ी कुछ समझ में आया होगा ये पूरा जो ओवरलोडिंग का हमने वीडियो बनाया है।